नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और रोज आपको खबर बेबाक में सिंपल सीधी खबरों के विश्लेषण के साथ मिलता हूं। और इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल गलियारे में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर है। 24 घंटे में एक नहीं चार चार परिवर्तन। अगर एक साथ इतने परिवर्तन हो वो भी चुनाव के 4 महीने पहले, तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर इनकी वजह क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये 4 परिवर्तन हैं क्या जो 24 घंटे में हम देख रहे हैं। जैसे ही शुरुआत हुई इस सप्ताह की तो हलचल तो थी कि क्या डिप्टी सीएम बनने के बाद में टीएस सिंहदेव की भूमिका केवल इतनी रहने वाली है। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीते, इसके बाद मंगलवार शाम से ही कुछ सुखबगाटें मिलने लगी, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे कि आने वाले वक्त में आपको कांग्रेस में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला परिवर्तन दिखा बुधवार को, 12 जुलाई को। 12 जुलाई की शाम होते होते खबर आई कि मोहन मरकाम को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जैसे ही खबर आई तो वैसे ही हलचल मच गई कि मोहन मरकाम को एक आदिवासी फेस को हटाया गया, बीजेपी अटैक करेगी। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स बाद कुछ और एक खबर मिल गई कि बस्तर से ही एक और आदिवासी चेहरे को, दीपक बैद साहब को, कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी की कमान सौंप दी। इन दो खबरों से एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से वो मौके छीन लिए कि आपने आदिवासी फेस को हटा दिया, आपने बस्तर से एक नेता को बेदखल कर दिया पार्टी की कमान से। ये कहने के बाद फिर ये तय हुआ कि आखिर मोहन मरकाम अब क्या करेंगे, मोहन मरकाम की आगे के भविष्य का क्या होगा। ये सवाल तो बीजेपी उठा ही सकती है कि आखिर मोहन मरकाम किस पक्ष के हैं, ना इधर के ना उधर के, इस तरह के आरोप कल से लगने लगे। लेकिन 24 घंटे भी ना बीते, बल्कि 12 घंटे भी ना बीते और इसी के भीतर तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि मोहन मरकाम को अब कैबिनेट में जगह मिलेगी, भूपेश कैबिनेट का वो हिस्सा बनेंगे। जैसे ही तीसरी बड़ी खबर ब्रेक हुई, आई सामने कि साहब मोहन मरकाम जिनको पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह दीपक बैज को अध्यक्ष बना दिया, अब वे मोहन मरकाम दरअसल भूपेश कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। सवाल उठा कि कौन सा मंत्रालय वे संभालेंगे, किस मंत्री की छुट्टी होगी। कुछ ही देर बाद यह खबर पुनः वापस सामने आ गई कि प्रेमसाय सिंह टेकाम जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनको दरअसल हटाया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। जैसे उनके इस्तीफे की खबर आई, उनका रिएक्शन जानने के लिए हम सब ने भी उनका रुख किया। हमने उनसे पूछा कि दरअसल क्या वजह है, आपको क्यों हटाया गया। ये बात सबको पता है कि सरकार ने अपने स्तर पर, संगठन ने अपने स्तर पर कुछ सर्वे करा रखे हैं। मुख्यमंत्री ने भी जो लोगों से संवाद किया था, जाकर सीधे मेल मुलाकात का, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने जान लिया था कि दरअसल कौन मंत्री या विधायक कितने पानी में। इसकी रिपोर्ट संगठन के पास भी पहुंच चुकी है। संगठन ने अपने स्तर पर भी कुमारी सैलजा के आने के बाद में इन रिपोर्ट्स को रिव्यू किया है। यह तय माना जा रहा था कि कुछ मंत्री हैं जिनको बार बार परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कहा जा रहा है और उनमें गाहे बगाए, खुलकर नहीं, लेकिन जिन नामों की चर्चा थी उनमें से एक नाम प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी लिया जाता रहा। दूसरा है क्षेत्रीय समीकरण। क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से भी माना जाता रहा है कि क्या वे कमजोर कड़ी हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। खैर, वजह पूरी तरह से बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बात तय हो गई कि अब रिएक्शंस क्या मिलते हैं। इन 4 बड़ी खबरों के बाद में 3 लोगों के रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। एक, जिनकी कैबिनेट में फेरबदल होना था, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अभी तो साहब परिवर्तनों की श्रृंखला शुरू हुई है, थोड़ा सा आप रुक जाइए, कुछ और परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या की तर्ज पर वो ये बात कह गए। इसी के कुछ देर बाद जब ये घोषणा हुई कि प्रेमसाय सिंह टेकाम साहब से इस्तीफा ले लिया गया है, तो तय हो गया कि जो जगह खाली हो रही है वो प्रेमसाय सिंह टेकाम की है और विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है, जो कि दिया जा सकता है किसको, मोहन मरकाम को। और कुछ ही देर बाद ये भी तय हो गया कि मोहन मरकाम को अगले दिन यानी शुक्रवार का ये न्योता मिल चुका है कि 11:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद हमने उनका रिएक्शन जाना, तो उनका रिएक्शन भी आप तक पहुंचा होगा IBS 24 पर या इसी मीडियम पर आपने देखा होगा, खबर विभाग पर। उन्होंने कहा कि जो संगठन कहेगा उनके लिए वो खुशी का मौका है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ वो 4 साल तक पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके सानिध्य में या उनकी अध्यक्षता में लगातार पार्टी कामयाब रही है, सारे चुनाव, सारे उपचुनाव जीते हैं। पार्टी के भीतर ऐसे असंतोष भड़कने की बड़ी घटनाएं नहीं घटी। जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं दरअसल वो आलाकमान के पास या दिल्ली में सॉर्ट किए गए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कोई भी क्लॉट या दाग उनके दामन के ऊपर अध्यक्ष के तौर पर नहीं लगा और अब उन्हें कैबिनेट में जगह मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए और उनके खेमे के लिए उत्साहवर्धक था। तो उन्होंने कहा कि जो आलाकमान कहेंगे, जो पार्टी कहेगी, जिस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री का होगा वो वैसा करेंगे। हाँ, क्यों उनसे अध्यक्ष पद छीना गया, इस पर उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो 1 साल के बोनस कार्यकाल पर काम कर रहे हैं। 3 साल का कार्यकाल उनका था, लेकिन उन्होंने तो 4 साल काम कर लिया, 1 साल अतिरिक्त काम करने का अवसर मिला। बाकी के स्टेट्स में भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए कांग्रेस के इस फैसले पर आपको हैरानी नहीं करना चाहिए।
तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रिएक्शन था कि प्रेमसाय सिंह टेकाम क्या कहते हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दरअसल इस पर जो रिएक्शन दिया वो बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही स्वाभाविक है और समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि साहब, इस्तीफा कोई भी अपनी मर्जी से देता नहीं है, बल्कि उससे इस्तीफा लिया जाता है। सच्चाई उन्होंने बयां कर दी। थोड़ा हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी अंदाज में हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी बड़े सहज सरल होते हैं, तो उन्होंने वैसे ही कहा कि साहब दिया नहीं है, ले लिया गया है और जो संगठन कहेगा वो करेंगे। एक बात उन्होंने ज़रूर कही है जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप अलग अलग एंगल दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि एआईसीसी ने उनसे कहा है कि इस्तीफा आप ले लीजिए और इसीलिए अब आपको मंत्री पद छोड़ना है। सो छोड़ दिया और इसके बाद वे आगे क्या करेंगे, उनकी प्लानिंग क्या होगी, उनके समर्थक क्या सोचते हैं। समर्थकों के चेहरे पर मायूसी या उनके खेमे में वो शांत वातावरण हमने देखा भी है, महसूस भी किया, आप तक भी पहुंचाया। अब आते हैं उन सवालों के बाद, ये रिएक्शंस देखने सुनने के बाद जो कि बहुत ही स्वाभाविक थे। ये सवाल उठे कि आखिर चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है। बीजेपी तो कहती है कि अंदर खाने इतनी उथल पुथल और असंतोष है कि मुख्यमंत्री अपने खिलाफ किसी भी आवाज को पसंद नहीं करते और मोहन मरकाम ने जिस अंदाज में डीएमएफ वाली बात को उठाया था, दरअसल इस वजह से उनको हटाया और अब वे कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में जब मोहन मरकाम को उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा बनते हुए हम देख रहे हैं, तो ये तर्क तो थोड़ा खारिज होता है। खटपटें किसी भी पार्टी में होती है, यहां भी हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी वजह नजर आए ऐसा जरूरी नहीं। दूसरा सवाल उठा कि 3 से 4 महीने में कोई भी मंत्री अच्छे से विभाग को नहीं समझ पाता तो वो किसी भी विभाग में जाकर क्या कर पाएंगे, और वो भी स्कूल शिक्षा विभाग जैसा विभाग उनके सुपुर्द किया जा रहा है। तीसरा सवाल उठाया गया कि क्या केवल इतने ही परिवर्तन है या भी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया कि आगे आगे देखिए क्या होता है, तो कोई और श्रृंखला भी आ सकती है। यह भी संकेत उठा कि जिस सरगुजा से एक डिप्टी सीएम बनाए गए, क्या वहां से एक मंत्री को हटा देना, वो भी ऐसा माना जाता है कि टीएस बाबा के करीबी हैं, उनके समर्थक हैं या उनसे ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, क्या इस वजह से उनको हटाया गया। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो जिन नामों की चर्चा अभी हमने की है वो पुख्ता तौर पर निर्णय हो चुके हैं, लेकिन परिवर्तनों की श्रृंखला में आगे क्या केवल इतना फाइनल है? नहीं, एक और नाम, बल्कि 2 नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। एक नाम है धनेंद्र साहू का। धनेंद्र साहू बड़े ही सीनियर विधायक हैं, 5 बार वे विधायक रह चुके हैं, लगातार अपने क्षेत्र में चुनकर वे आते रहे हैं और अब उनके भी मंत्री पद पर जाने की या मंत्री बनने की संभावना है। किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के तमाम सूत्र बताते हैं। अगर धनेंद्र साहू को मौका मिलता है तो एक साहू समाज का प्रदेश में जो बड़ा फैक्टर है, सामंजस्य का, वो स्थापित होता है। सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था, इस आरोप से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा यह भी है कि इतने अनुभवी चेहरे का लाभ कितना भी समय मिले, थोड़ा ही समय मिले, लेकिन पार्टी ले सकती है। चौथी बड़ी बात यह कि यहां आने वाले समय में कांग्रेस किन्हीं फॉर्मूलों की तरफ जा रही, जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा। उन फॉर्मूलों से इतर सीनियर्स को भी साथ लेकर पार्टी चलती, ये तय हो जाएगा। दूसरा एक और बड़ा नाम चल रहा है, रायपुर ग्रामीण से विधायक, सीनियर विधायक है सत्यनारायण शर्मा, सत्तू भैया के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात हैं कांग्रेस पार्टी के खेमे में, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। इन 2 नामों में से धनेंद्र साहू के मंत्री पद पर जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तकरीबन तय बताया जा रहा। लेकिन जिस वक्त तक हम आपसे वीडियो बनाकर चर्चा कर रहे हैं, ऐलान, घोषणा इस बात की नहीं हुई। एक और बड़ा डेवलपमेंट यह है कि इस वक्त दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, जिसमें नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैद साहब वो मौजूद हैं, कुमारी सैलजा जो प्रदेश प्रभारी है वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वर्मा साहब वो मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ और चेहरे मौजूद हैं। इन सब के बीच में प्रदेश में एक तो शपथ ग्रहण की तैयारी राजभवन ने कर ली है, 11:30 बजे का वक्त दे दिया है। दूसरी तरफ क्या इन 2 नामों को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, ये बात है। अब आते हैं उस मूल वजह पर कि दरअसल ये सब हो क्यों रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो रायपुर में बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, उसमें एक 50-50 फॉर्मूला तय हुआ था। ये 50-50 फॉर्मूला ऐसा था कि 50% सीटें या पद उन लोगों को दिए जाएं जो 50 साल से कम के हों, और इस नाते दीपक बैद साहब जो तकरीबन 40-42 साल के बताए जाते हैं या 42 से 45 साल के बीच के बताए जाते हैं, ये संभावना है कि इसी फॉर्मूले में उनको पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा गया है। एक अध्यक्ष जो संगठन में काम करेगा, दूसरा अनुभवी व्यक्ति जिनको आप शामिल कर सकते हैं आने वाले समय में कैबिनेट में, और
तीसरा, जो मोहन मरकाम साहब हैं, आदिवासी फेस हैं, बस्तर से आते हैं, उनको ड्रॉप नहीं किया है बल्कि उनको भी युवा फेस के तौर पर कैबिनेट का हिस्सा बनाया। तो ये 50-50 फॉर्मूले में पूरी तरह से फिट बैठता है। दूसरा, साहू समाज का समीकरण साधना बहुत जरूरी है। तीसरा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जो उनके अनुसार बात नहीं करता, जिनसे उनकी बनती नहीं, उनको शायद अवसर ना मिले। इस तर्क को भी खारिज करने का ये बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने लाया जा सकता है, लाया जा रहा है कि साहब कोई कितना भी कह ले, पार्टी के अंदर पार्टी फोरम पर बात होती है, लेकिन उनको पद और अवसर जरूर मिलते हैं। अब जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, इसमें हमने आपको नाम बताए, इनमें सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के साथ आईटी सेल प्रमुख जयवर्धन बिस्सा भी हैं और बताया जा रहा है कि मीडिया और संचार माध्यमों को लेकर इसमें चर्चा है। 4 बजे से गुरुवार को ये मीटिंग शुरू हुई है और इसके बाद क्या दिल्ली से कुछ और बड़े निर्णय निकलते हैं? साहू के नाम मंत्री पद की घोषणा का ऐलान होता है या किन्हीं और नाम, जैसे सत्यनारायण शर्मा जी का नाम चल रहा है, क्या इन नामों की घोषणा होती है? इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। इस वीडियो का पूरा सार हम ये निकाल सकते हैं, इस पूरे घटनाक्रम का सार ये निकाल सकते हैं कि कांग्रेस भी फुल ऑन चुनावी मोड में है। विपक्ष से मुद्दे ही नहीं छीन रही बल्कि उनसे वो सारे आरोप भी छीन रही है जो विपक्ष लगा करके उनको घेर सकता है आने वाले वक्त में। नए अध्यक्ष का एक और दावा है कि 23 में जो 75 प्लस का लक्ष्य है उसके साथ ज्यादा सीटों के साथ वे चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल पिछली बार 68 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में जीती थी और इसके बाद हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की। 71 सीटें वर्तमान में कांग्रेस के पास में। तो क्या 75 प्लस का लक्ष्य दीपक बैद साहब हासिल कर पाएंगे? 24 में क्या जो सब लोग राहुल जी के साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनाने का स्वप्न देख रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे? ये 2 चैलेंजेस नए अध्यक्ष के सामने हैं। नए बने मंत्री मोहन मरकाम के सामने ये चैलेंज हो सकता है कि क्या इतने कम वक्त में वो विभाग में कोई अपनी छाप छोड़ने जैसा काम कर पाएंगे या महज औपचारिक नियुक्ति बनकर रह जाएगी? तीसरा, क्या वाकई में धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा जी को अवसर मिलता है तो किस तौर पर और कब तक, ये भी देखा जाएगा। फिलहाल धनेंद्र साहू साहब बड़े एक्सपीरियंस हैं, 2 बार, एक बार अविभाजित मध्य प्रदेश में और एक बार प्रदेश बनने के फौरन बाद वे स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्री का दर्जा हासिल कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। देखते हैं कि इनके प्रोफाइल में ये चीज़ें कब जुड़ती हैं और कितना असर छोड़ती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। पाठक_पुनीत78 मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर छोटे छोटे सिंपल सीधी खबर के वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। जरूर फॉलो कीजिए और तुरंत मेरे साथ में जुड़िए। इंस्टाग्राम पर एफबी पेज है मेरा पुनीत पाठक नाम से, इसको भी फॉलो कर लीजिए। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे खबर विभाग में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके रिएक्शंस का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।